आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम। तो नाम से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। तो लेबलिंग में कैसा आएगा, लेबलिंग में ए बी सी के पार्ट्स ऐसा लिख देगा कि ये देखो ये प्लांट है, इसका ए है, इसका बी है, तो बताइए ए और बी क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से बनते हैं। तो पहला नोट ही ये है कि सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी, दे आर बैक्टीरिया। ठीक है, दैट इज़ मोनेरा। कई लोग को ये थोड़ा सा रहता है ना कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया तो एल्गी में ही आ गया, तो उसके लिए नोट कर दिया था मैं। ठीक है, अब प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा होता है इस प्लांट किंगडम में। तो पहला होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पे क्या बेस्ड होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म कंसिडरिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, अब इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब पे कौन बेस्ड होता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब कुछ नोट देख लेते हैं। तो पहला नोट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लिन्नेयस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस पे बेस्ड था? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम आल्सो गिवन बाय द लिन्नेयस। तो बेस्ड मत देखो भाई, दो इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हो गए। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिन्नेयस ने। एंड्रोसियम स्ट्रक्चर सिस्टम किसने दिया था? लिन्नेयस ने। नीट में डायरेक्ट पूछ देता है, इसलिए मैंने नोट में आपको लिखवा दिया। तीसरा पॉइंट डायरेक्ट नीट में पहले लिख दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन, हुकर। ठीक है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, और शॉर्ट में क्या बोलेगा? बेंथम एंड हुकर बोल देगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं सम मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो पहला है भाई फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये क्या होता है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एविडेंस, जैसे कि आपके पूर्वज हो गए, फॉसिल्स एविडेंस, ये सब जानते हो ना थोड़ा बहुत, उसके बेसिस पे रहता है क्या? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, सेकंड है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कंप्यूटर्स की हेल्प से कैरेक्टर्स को स्टोर एंड स्टडी करना, इसे क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी तीसरा है, बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम्स, नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है जी, नॉर्मल से चीज़ें हैं। चौथा है कीमोटैक्सोनॉमी, इट इज़ यूज्ड chemical constituents of the plant to resolve confusions. ओके, अब आगे अपन को पढ़ना है डिविजन्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या क्या होता है उसमें? क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स होता है। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स, फेनोरोगेम्स क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा। सो प्लांट किंगडम को दो डिविजन्स में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स दैट इज विदाउट सीड एंड फेनोरोगेम्स विद सीड। उसके अंदर आपके क्या आते हैं? ये फाइलम्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से फाइलम आते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स यानी कि जिनमें सीड नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फर्स्ट एम्फीबियन प्लांट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है टेरिडोफाइट्स और वस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट बोल दो, या रूटेड प्लांट प्रेजेंट होता है जिसमें रूट। ठीक है, ये किस में आते हैं? विदाउट सीड या क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। अब फेनोरोगेम्स यानी कि जिसमें सीड होता है, उसमें कौन कौन से आता है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो फ्लावर वाले जो भी हमारे पास आसपास होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ओनली सीड बट नो फ्लावर, उनमें फ्लावर नहीं होगा, सिर्फ सीड होगा। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स क्या है? जिसमें सीड भी होगा और फ्लावर भी होगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। पेपर में कैसा आता है? बोल देगा कि कौन सा वस्कुलर प्लांट भी है बट उसमें फ्लावर नहीं है, तो क्या है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, फ्लावर भी बोल देगा विद फ्लावर, वस्कुलर प्लांट कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म्स लिखना है। ठीक है, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर्स नहीं होते पर सीड्स होते हैं तो जिम्नोस्पर्म डाल देना। ठीक है, फर्स्ट एम्फीबियन प्लांट बोल देगा तो ब्रायोफाइट डाल देना। और जिसमें थैलस लाइक शेप होता है तो वो कौन सा फाइलम में आएगा? थैलोफाइटा आएगा। थैलस का मतलब होता है जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, पेपर में कई बार पूछ देता है कि डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी ऑर्डर पूछ देता है इन सब का, तो सीधा लिखना है आपको ऑर्डर। ये सीक्वेंस आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ठीक है, ये जो सीक्वेंस मैं लिख के रखा हूँ कि एल्गी पहले सबसे पहले कम है डेवलप्ड, ठीक, उसके बाद ब्रायोफाइटा डेवलप है थोड़ा ज़्यादा, फिर टेरिडोफाइटा उससे ज़्यादा, जिम्नोस्पर्म्स और ज़्यादा, और एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इसी ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस
बनते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोगेमस प्लांट। क्रिप्टोगेमस प्लांट कौन कौन सा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो हमने बताना है कि कौन सा इसमें से क्रिप्टोगेमस प्लांट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो मर्केंटिया, स्फैग्नम, सेलाजिनेला, मैंगो। देखो एग्जाम्पल में आगे पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएगा। जो मर्केंटिया है वो ब्रायोफाइट है, स्फैग्नम भी ब्रायोफाइट है, मैंगो जो है एंजियोस्पर्म है, यानी कि ये हो गया फेनोरोगेम, ठीक है। और सेलाजिनेला क्या है, टेरिडोफाइट है भाई, यहाँ पे लिख के रखा है। तो 3 चीज़ें आपको क्रिप्टोगेम में दिख गई, 1, 2 और 3, ये आपको पहचानना है। ये क्रिप्टोगेम्स के अंदर आ रही है और क्रिप्टोगेम के अंदर आ रही है। तो हमने बताया एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है ना। उसके बाद ये फेनोरोगेम्स में ये दोनों आएंगे और एंजियोस्पर्म फेनोरोगेम में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो एल्गी से ज़्यादा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ज़्यादा टेरिडोफाइट। तो हमने इसे कुछ करना नहीं था, क्रिप्टोगेम बोल दिया तो हमें टेरिडोफाइट ढूंढना था और टिक करना था और आगे बढ़ना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन इज़ द मोस्ट डेवलप्ड प्लांट। अब मोस्ट डेवलप्ड बोल दिया तो हमको या तो जिम्नोस्पर्म ढूंढना है या तो एंजियोस्पर्म दिखने हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म भी है एंजियोस्पर्म भी है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म होगा। तो देखते हैं कौन सा है अपना आंसर, ठीक है। तो मर्केंटिया ये क्या है, ब्रायोफाइट, वॉल्वॉक्स ये एल्गी, ठीक, थैलोफाइटा, सेलाजिनेला, टेरिडोफाइटा और पाइनस जो है क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो यही टिक करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है कि अगर एंजियोस्पर्म्स हो तो उसे ही टिक करते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है जी। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम पहला फाइलम प्लांटी किंगडम का जो है थैलोफाइटा, यानी कि ये किसके अंदर आता है, क्रिप्टोगेम्स यानी कि सीडलेस प्लांट्स। ऑल डायग्राम याद रखना है विद लेबलिंग, क्योंकि नीट में आता है, ठीक है। ये भी उसमें नोट में हमने इंक्लूड कर दिया। तो पहला पॉइंट, दे आर एक्वेटिक, वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक। बॉडी इज थैलॉइड, थैलस, प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन रूट, स्टेम और लीफ, उसी को हम थैलस बोलते हैं, थैलॉइड बोलते हैं, ठीक है जी, याद रखना इस चीज़ को। तीसरा पॉइंट क्या है, सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन लाइक प्लांट्स, इन प्लांट्स लाइक लाइकेन्स, ठीक है, लाइकेन्स की तरह। अब लाइकेन क्या होता है मैं इससे पहले बता चुका हूँ, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो एक बार। और इन एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर, पंजों में उसके क्या होता है, लगा होता है ये एल्गी, ठीक है। और चौथा पॉइंट देख ले, कॉलोनियल एल्गी कौन सा है, वॉल्वॉक्स है। और फिलामेंटस एल्गी कौन सा है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा दोनों। और वो दोनों का एक स्पेशल पॉइंट क्या है, दे आर अनब्रांच्ड। तो अनब्रांच्ड एल्गी दैट इज़ फिलामेंटस बोलेगा तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब मरीन फॉर्म सच एज कल्प है ना, कल्प एक प्लांट होता है जो कि मासिव प्लांट बॉडी बनाता है, 100 मीटर तक की उसकी हाइट हो सकती है, सबसे बड़ा एल्गी ये माना जा सकता है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ओके मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ज़ूस्पोर्स। छठवा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब 3 टाइप के गैमेट्स बताए गए हैं आपको। आइसोगेमस प्लांट जिसमें सिमिलर गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजिलेटेड, कैन मूव और मोटाइल। फ्लैजिलेटेड का मतलब ऐसा गैमेट जो कि मूव कर सकता है, ठीक है, जैसे कि स्पर्म्स वगैरह होता है, इसमें टेल होता है ना तो मूव कर सकता है। स्पाइरो वगैरह नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया आइसोगेमस गैमेट दैट इज़ नॉन मोटाइल, तो आपको स्पाइरो वगैरह टिक करना है। आइसोगेमस गैमेट दैट इज़ मोटाइल दैट इज़ फ्लैजिलेटेड, तो आपको क्लेमाइडोमोनास टिक करना है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसलिए आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एनाइसोगेमस, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर साइज गैमेट्स। अब इसका एग्जांपल क्या है, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, याद रखना। अब तीसरा है ऊगेमस, फ्यूजन बिटवीन द वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट, उसी को बोलते हैं, एंड स्मॉलर मेल गैमेट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में होता है ना कि एक छोटा सा स्पर्म हो गया और एक बड़ा सा ओवम हो गया, तो उसी वही होता है एग्जांपल ऊगेमस का। प्लांट में भी होता है, तो किस में होता है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं किसमें, नीट में भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लो, ठीक है भाई। यहाँ पे एक नोट लिखा हूँ, प्लीज़ रीड डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ डायग्राम एक्सप्लेनेशन है, कॉमन टर्म्स यूज़ किया गया है। फ्रंट, स्टाइप, होल्ड फास्ट। तो फ्रंट का मतलब होता है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, स्टाइप का मतलब होता है स्टॉक लाइक, एंड होल्ड फास्ट का मतलब होता है अटैच द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम, जो कि हेल्प करता है प्लांट को अटैच करने में अपने मतलब सरफेस से, ठीक है। तो एक कॉमन टर्म्स है जो हर डायग्राम में आपको मिलेंगे,
तो इसे याद रख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन सा पॉइंट यूज मतलब कि याद रखना है। पहला है मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, रेड एल्गी, ठीक है, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमॉन्ग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज फूड, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया दूसरा पॉइंट है सर्टेन मरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स को। एग्जांपल एल्जीन ब्राउन एल्गी में और कैरिजन रेड एल्गी यूज्ड कॉमर्शियली, ठीक है, याद रख लियो। तीसरा पॉइंट अगार ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया जो है ना वो रेड एल्गी का एग्जांपल है जो कि यूज़ किया जाता है आकार के फॉर्मेशन में, और ये भाई नीट का ही क्वेश्चन है, ओके, याद रख लेना। चौथा पॉइंट यूनिसेल्युलर एल्गी कौन कौन सा है, क्लोरेला, क्लेमाइडोनास और स्पाइरुलिना, ठीक है। अब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डिस्कस कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं 3 क्लासेस। देखो कीप पॉट क्लीन था ना, तो किंगडम पढ़ लिया, फाइलम पढ़ लिया, उसके अंदर की थोड़े क्लासेस पढ़ लेते हैं। यानी कि थैलोफाइटा फाइलम के अंदर अपन 3 क्लासेस आते हैं यहाँ पे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ठीक, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ओके। बारी बारी से सबको देख ले। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए थे तो उसको लिख लो। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोनास इज कप शेप्ड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज क्लोरेला, और स्पाइरुलिना भी है जो कि स्पेस में यूज़ किया जाता है बाय द एस्ट्रोनॉट्स, ठीक। अब पढ़ते हैं हम जो बताया था क्लासेस के बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो पहला है क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स के रूप में रहता है। फूड स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। चौथा पॉइंट सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज, ठीक। पांचवा पॉइंट क्या है, फ्लैजिला इसमें 2 से 8 इक्वल एपाइकल मोटाइल होते हैं, यानी कि फ्लैजिला जो है इसमें मोटाइल होता है, फ्लैजिला है तो मोटाइल है, ठीक है। छठवां पॉइंट ऑल फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब ब्राउन एल्गी देख लेते हैं, फियोफाइसी देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा पिगमेंट रहेगा, क्लोरोफिल ए, सी एन, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। और फूड स्टोर कैसा रहेगा, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसके फॉर्म में रहेगा, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक। और सेल वॉल जो होता है उसमें क्या होता है, तो सेल्यूलोज एंड एल्जीन। देखो एल्जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एल्जीन वर्ड आते ही आपको ब्राउन एल्गी क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ठीक है। और सेल्यूलोज एंड एल्जीन है तो इसमें जिलेटिनियस कोटिंग होती है सेल वॉल में, ये याद रख लेना, ओके। अब फ्लैजिला क्या होता है, इसमें 2 अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला होता है जो कि मोटाइल होता है, फ्लैजिला है तो मोटाइल होगा जी, ओके। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसमें क्या है, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम एंड फ्यूकस, ठीक है। एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, याद कर लेना, इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं रेड एल्गी, रोडोफाइसी में, इसमें क्या होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, डी एन, फाइको एराइथ्रिन, ठीक है। फूड स्टोर्ड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी नीट का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है। फ्लोरिडियन स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी या रेड एल्गी विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन 2022 का था, ठीक है। अब सेल वॉल देख लेते हैं, सेल वॉल क्या होता है, उसमें कौन कौन से बना होता है, किससे बना होता है, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। एक बार और देख लो, सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से। अब बात करें फ्लैजिला की तो इसमें एब्सेंट होता है, तो ये क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, कैरिजन, ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला है इन ग्रीन एल्गी पायरोनाइट्स आर मेड ऑफ प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे ही याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरोनाइट्स क्या होता है अभी बताया कि प्रोटीनेशियस सेंटर होता है, उससे बनता है, और स्टार्ची शीट होता है जो कि लोकेटेड होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रीन एल्गी सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस।
यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें ग्रीन एल्गी में होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा, वो प्रोड्यूस किसमें होता है, जूस्पोरेंजिया में। ठीक, अब ब्राउन एल्गी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्राउन एल्गी के थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, पहला ब्राउन एल्गी का पहला पॉइंट, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस होता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड ब्राउन एल्गी वो होता है कल्प वृक्ष जो कि 100 मीटर हाइट का होता है। सेकंड पॉइंट, ब्राउन एल्गी कंटेन्स पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स। ठीक, और पिगमेंट जो है फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम, जो क्या बोलते हैं, कलर ओलाइव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल एंड पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम। ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है, गैमेट्स आर पायरीफॉर्म पियर शेप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ब्राउन एल्गी में जो गैमेट्स होते हैं वो पियर शेप होते हैं या पायरीफॉर्म होते हैं। अब रेड एल्गी में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला है, फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, क्योंकि नीट में आया इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रीन भी कभी कभी लिख के आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है जी।